दोस्तों, वेलकम टू लूथरा क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और दूसरा टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स फीचर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। फॉर्म्स यानी कि टाइप्स। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के कितने टाइप्स हो सकते हैं? पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा कंपनी। आइए इन पांचों में से अब हम पहले कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कैटेगरी हमारी है सोल प्रोप्राइटरशिप, या इसको हम सिंगल ओनर बिजनेस भी कह सकते हैं। अगर आप इसके दूसरे टर्म को ध्यान से पढ़ेंगे, सिंगल ओनर बिजनेस, तो शायद काफ़ी हद तक आपको ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो गया होगा। फिर भी इसको पढ़ते हैं। A business owned, managed and controlled by single person is called sole proprietorship organization। ऐसा बिजनेस जो कि owned, managed and controlled होता है by a single person, एक ही इंसान उसको ओन करता है, उसको चलाता है, उसको रन करता है, उसको मैनेज करता है, ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं या सिंगल ओनर बिजनेस बोलते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखते हैं ऐसे बिजनेस के फीचर्स क्या हो सकते हैं। पहला है सिंगल ओनरशिप। इसको पढ़ते हैं। दिस फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल और पर्सन ओनली। ऑल कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सिंगल पर्सन। ये ऐसा बिजनेस है जो कि एक सिंगल पर्सन ही इसको ओन करता है। उसका मालिक, बिजनेस का मालिक सिर्फ एक ही होता है। ऑल कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सिंगल पर्सन। जितना भी पैसा उस बिजनेस में लगा होता है वो उस अकेले पर्सन का होता है, उस सिंगल पर्सन का होता है। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। इसको पढ़ते हैं। इन सिंगल ओनर बिजनेस होल रिस्क इज फेस्ड बाय द पर्सन अलोन। ऐसे बिजनेस में जितना भी रिस्क होता है वो पर्सन अकेला ही उसको फेस करता है। जो मालिक है वो उसको अकेला ही फेस करता है। सिमिलरली वट एवर प्रॉफिट विल बी अर्नड इट विल बी रिवॉर्डेड टू सेम सिंगल ओनर। ऐसे ही जो भी प्रॉफिट होगा वो उस सिंगल ओनर के पास ही जाएगा, किसी और के साथ शेयर नहीं होगा। थर्ड है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां पर एंटिटी का मतलब है आइडेंटिटी, पहचान। इसको पढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ऐसा बिजनेस अपने ओनर से अलग नहीं होता है, यानी कि बिजनेस की अलग पहचान और ओनर की अलग पहचान नहीं होती है। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस। कानून में बिजनेस की पहचान अलग और ओनर की पहचान अलग नहीं मानी गई है। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इन दिस बिजनेस देयर इज मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सिंगल ओनर बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही ना के बराबर होता है। नॉट मच लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और टू वाइंड अप द बिजनेस। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी या वाइंड अप करने के लिए भी। वाइंड अप का मतलब है यहाँ पर बिजनेस को क्लोज करना। फिफ्थ हमारे पास फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ बिजनेस टू पे ऑफ। ऐसे बिजनेस में जो ओनर होता है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, लायबिल होता है बिजनेस के जितने भी कर्जे होते हैं उसको वापस करने में। इन केस ऑफ लॉस, अगर बिजनेस में लॉस होता है, इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ डेब्ट्स, अगर बिजनेस की एसेट्स
कर्जा वापस करने में सफिशिएंट नहीं हो पाते तो क्या होगा? देन ओनर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। उस समय ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। लास्ट फीचर है स्मॉल साइज। जनरली सिंगल ओनर बिजनेस ऑपरेट ऑन स्मॉल स्केल। ज़्यादातर क्या होता है कि सिंगल ओनर बिजनेस छोटे स्केल पे चलता है। सिंगल पर्सन कैन अरेंज लिमिटेड कैपिटल। एक अकेला बंदा कितना पैसा अरेंज कर लेगा, उस वजह से बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।